I hope you all are fine and I am too fine. Well, in this video, we are going to start with the chapter of Hindi that is Dukh Ka Adhikar. See, पाठ का सार लेखक ने कहा है कि मनुष्यों को की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। प्रिय पोशाक की समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। हम जब झुककर निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं तो यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। बाजार में खरबूजे बेचने आई एक औरत कपड़े में मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फफक कर रो रही थी। पड़ोस के लोग उसे घृणा की नज़रों से देख रहे थे और उसे बुरा भला कहते हैं। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता चला कि उसका 23 बरस का लड़का परसों सुबह सांप के डसने से मर गया था। जो कुछ घर में था सब उसे विदा करने में चला गया था। घर में उसकी बहू और पोते भूख से बिलबिला रहे थे। इसीलिए वह बेबस होकर खरबूजे बेचने आई थी ताकि उन्हें कुछ खिला सके, परंतु सब उसकी निंदा कर रहे थे, इसीलिए वह रो रही थी। लेखक ने उसके दुख की तुलना अपने पड़ोस के एक संभ्रांत महिला के दुख से करने लगा था है, जिसके दुख से शहर भर के लोगों के मन में उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। लेखक सोचता चला आ रहा था कि शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। तो जिस तरह हम लोग जानते हैं कि पैसा हमारे यहाँ पे मैंने खुद से बताया कि हमें क्या इससे सीख मिली इस पाठ से कि पैसा हमारे दुखों को घटा बढ़ा नहीं सकता है। तो हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या सीखा है। पोशाक से जुड़ी लेखक की समस्या खरबूजे ठीक है, क्या समस्या थी जो पोशाक से लेके कि पोशाक हम मनुष्य का दर्जा निश्चित करती है समाज में। और यहाँ पर खरबूजे वाली स्त्री का रोना क्यों रो रही थी वो, क्योंकि उसका 23 बरस का बेटा था जो कि सांप के डसने से मारा गया था। बुढ़िया के दुख का कारण और लोगों की प्रतिक्रिया, उसके दुख का क्या कारण था और लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी, वो सब हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा था। रिवीजन मैंने आपको एक टोटली यू कैन से माइंड मैप बता दिया है। बुढ़िया के दुख की संभ्रांत महिला से तुलना, जिस तरह लेखक ने बुढ़िया के दुख को एक संभ्रांत महिला यानी पैसे वाली महिला से उसकी तुलना की थी कि दुख होने के लिए भी अधिकार चाहिए हमें। लेखक की हस्ती में दुख का अधिकार, तो उन्होंने अपना ओपिनियन दिया है कि क्या उनका मतलब दुख का अधिकार है। एंड यहाँ पर वो बुढ़िया क्यों बाजार में जैसे खरबूजे बेचने आई, क्योंकि पहले तो उसके पुत्र का इस दुनिया से चले जाना, उसकी मृत्यु हो जाना। दूसरा जो उसका पुत्र था, उसका नाम उसके मतलब पुत्र था, उस पुत्र का नाम क्या था, भगवाना। तो भगवाना की जो पत्नी थी वो बुखार से तप रही थी और घर में जो कुछ भी था उसे विदा करने में चला गया था, तो घर में कुछ भी अनाज नहीं था और बच्चों का भूख से बिलबिलाना, ये सभी कारण उस बुढ़िया को बेबस कर दिया खरबूजे बेचने के लिए। तो ये जो चैप्टर है ये आपके NCERT बुक का है, स्पर्श भाग 1 कक्षा 9वीं। आई होप कि आपको ये दुख का अधिकार ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। टिल देन
Bye bye, take care, and do like and subscribe. Thank you for watching the video.